नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुदा कथाएं, जहां हर कहानी एक सवाल छोड़ती है और हर सवाल सोच के दरवाजे खोलता है। कभी आपने महसूस किया है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है, लेकिन हम अक्सर उसकी फुसफुसाहट को भी अनसुना कर देते हैं कि असली संकट तब नहीं आता जब शरीर बूढ़ा होता है, बल्कि तब आता है जब आत्मा सोई रहती है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हमने कितने वर्ष जिए, बल्कि ये है कि उन वर्षों ने हमें कितना जगा दिया। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो उम्र से नहीं, ज्ञान और जागृति से मापी जाती है। यह कहानी है उस राजा की जिसने जब पहले सफेद बाल को देखा तो ताज को त्याग दिया और साधना को गले लगा लिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटी सी झलक पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि असली परिवर्तन सपनों में नहीं, साहसिक फैसलों में बसता है। बहुत समय पहले जब विदेह राज्य की राजधानी मिथिला वैभव, विद्या और संस्कृति का केंद्र थी, वहां एक महाप्रतापी राजा राज्य करता था जिसका नाम था मखादेव। लेकिन मखादेव की पहचान सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं थी। उनका अस्तित्व 84 महान विद्याओं का भंडार था, जीवन के हर पहलू में दक्ष परिवर्तन के हर रहस्य को जानने वाले। वह एक योद्धा थे, लेकिन अहंकार से नहीं भरे। वह एक विद्वान थे, लेकिन अपनी विद्या का प्रदर्शन करने में नहीं लगे। उनके लिए राज्य एक सेवा थी, ज्ञान एक साधना था और जीवन एक यात्रा थी सत्य की ओर। समय बीतता गया। राजा मखादेव जीवन के हर आयाम को सीखते, सिखाते और साधते रहे, लेकिन उन्होंने एक वचन लिया था, जब मेरे सिर पर पहला सफेद बाल उगेगा, तब मैं संसार का मोह त्याग दूंगा। यह वचन उनका अहंकार तोड़ने का बीज था। एक दिन जब वे अपनी दर्पण के सामने बैठे थे तो राजनाई ने झुककर कहा, महाराज, एक शुभ सूचना है। आपके ज्ञान का प्रतीक पहला सफेद बाल आ चुका है। राजा ने मुस्कुराते हुए वह बाल मांगा और सोने की मोचनी से वह बाल अपने हाथ में लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा, एक अजीब सी गहराई में डूब गए। उनकी दृष्टि बाल के उस छोटे से रेशे में नहीं, बल्कि अपने जीवन की यात्रा में चली गई थी। समय का पहला संकेत आ चुका है। अब मैं स्वयं को छल नहीं सकता। अब मुझे उस यात्रा पर निकलना है जो जन्मों तक अमर रहेगी। उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या मखादेव, तूने 84 विद्याओं का ज्ञान पाया, लेकिन क्या तूने अपने भीतर के अज्ञान को जड़ से मिटाया? तूने हजारों लोगों को न्याय दिया, लेकिन क्या तूने खुद अपने भीतर न्याय किया? तेरे पास सत्ता है, वैभव है, नाम है, लेकिन क्या तेरे पास वह सच्ची शांति है जो मृत्यु के द्वार पर भी मुस्कुरा सके? यह सवाल तलवार की तरह नहीं, बल्कि गहरे स्नेह और करुणा की तरह उनके भीतर चुभे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपी और बड़े ही शांत स्वर में कहा, अब मैं इस राज्य का भार नहीं उठा सकता, क्योंकि अब मेरा असली राज्य मेरे भीतर है। अब मैं किसी सिंहासन का राजा नहीं बनना चाहता, मैं अपने चेतना का साधक बनना चाहता हूं। सारा दरबार स्तब्ध था। महाराज ने अपनी राजसी वेशभूषा उतारी, सादा वस्त्र धारण किए और अपने कदम मोड़ दिए, शाही महलों से दूर, ज्ञान के आम्रवण की ओर। अंत में वे वही मखादेव थे, लेकिन अब वह राज्य के नहीं, स्वयं के शासक बन चुके थे। 84 विद्याओं के झाता ने अब आत्मा के सबसे बड़े विज्ञान में प्रवेश किया था, मुक्ति का विज्ञान। मखादेव ने वैभव से भरे महल छोड़े, सुनहरी छतरियां, राजसी साजो सामान, गूंजते जयकारे, सब कुछ पीछे छोड़कर वह उस आम्रवण की ओर बढ़ चले जहां ना सिंहासन था, ना चाटुकार, बस शांति थी, सन्नाटा था और अपने भीतर झांकने का अवसर था। उनके हाथ में अब कोई राजदंड नहीं था, सिर्फ एक लाठी थी। उनके सिर पर कोई मुकुट नहीं था, सिर्फ खुले आकाश का नीलापन था। उन्होंने उसी आम्रवण में एक साधारण कुटिया बनाई, न कोई सेवक, न कोई सैनिक, न कोई शाही ठाट, केवल धरती मां की गोद और नीले आकाश की छाहाव। हर सुबह वह सूरज की पहली किरण के साथ उठते, ना किसी अनुष्ठान के लिए, ना किसी लोक दिखावे के लिए, बल्कि अपने भीतर की अंधकार मिटाने के लिए। जीवन की असली तपस्या शुरू होती है। मखादेव ने अब एक नया युद्ध छेड़ा था, लेकिन यह युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं था। यह युद्ध अपने भीतर की
मोह की जंजीरों से, अहंकार के छायाओं से, इच्छाओं की लहरों से और उस झूठी पहचान से था जो सत्ता और पद ने उन्हें पहनाई थी। हर दिन वह ध्यान करते, आत्मा की गहराइयों में उतरते, अपने विचारों को पकड़ते, अपने डर और लालच को पहचानते। उन्होंने समझा कि सच्चा राजा वह नहीं जो दुनिया पर राज करे, सच्चा राजा वह है जो अपने विचारों का स्वामी बने। साधना के वर्ष, एक सच्चे ज्ञान की यात्रा, समय बीतता गया। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में, लेकिन मखादेव की साधना थमी नहीं। उनकी साधना कोई दिखावा नहीं थी। वह हर सांस में जागते थे, हर क्षण में चेतना रखते थे और धीरे धीरे उनकी आत्मा पर जमी परतें हटने लगी। वह सत्ता के मोह से मुक्त हुए, नाम और यश के भ्रम से मुक्त हुए और अंततः अपने भीतर के असली स्वरूप से साक्षात्कार करने लगे। 84 विद्याओं की असली परीक्षा मखादेव को याद आई। वे 84 विद्याएं जो उन्होंने एक राजा के रूप में सीखी थीं, राजनीति की, युद्ध कौशल की, न्याय शास्त्र की, चिकित्सा की, संगीत, काव्य, स्थापत्य। लेकिन अब उन्हें समझ आया कि इन सारी विद्याओं का भी कोई अर्थ नहीं अगर वे आत्मा की मुक्ति का मार्ग नहीं बनती। वह बोले स्वयं से, ज्ञान का मूल्य केवल तभी है जब वह अहंकार को तोड़ता है, न कि उसे पालता है। विद्या वही सार्थक है जो जीवन को हल्का बनाती है, न कि भारी। जंगल में जन्मी एक नई रोशनी। 84 विद्याओं की साधना के इतने गहन चरणों के बाद एक दिन मखादेव के भीतर नया सूरज फूटा। उनकी चेतना खिल उठी। अब वह समय और मृत्यु के बंधनों से परे हो चुके थे। उन्होंने अपने भीतर ऐसी रोशनी देखी जो न आंखों से देखी जा सकती थी, न शब्दों से कही जा सकती थी। एक नई यात्रा की ओर मखादेव ने अब एक नया निर्णय लिया। अब मैं इस जीवन से भी मुक्त हो जाऊंगा। जैसे कमल पानी पर तैरता है लेकिन भीगता नहीं। उनकी चेतना ब्रह्मांड के साथ एक हो गई थी। वे मृत्यु से नहीं डरते थे, क्योंकि अब उनके लिए मृत्यु एक द्वार थी, दीवार नहीं। वे मुस्कुराते हुए अपनी कुटिया के बाहर निकले। उनके कदमों के नीचे धरती भी जैसे श्रद्धा से झुक रही थी। आकाश में उड़ते पंछी जैसे उनका स्वागत कर रहे थे और उसी मौन में उन्हें ब्रह्मलोक का द्वार खुलता दिखाई दिया। अंत में मखादेव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने अंतिम विचार में कहा, जो अपने भीतर जागता है वह कभी नहीं मरता। उनकी चेतना ब्रह्मांड में विलीन हो गई। जैसे एक बूंद समंदर में लौटती है पर अपनी पहचान खोती नहीं, बल्कि उसे अनंत बना लेती है। मखादेव चले गए, लेकिन वह सिर्फ एक शरीर नहीं थे जो समाप्त हुआ। वह एक विचार थे जो आज भी हवा में तैरता है, हर उस इंसान के लिए जो अपने भीतर कुछ तलाश रहा है। उन्होंने दिखा दिया कि सत्ता से बड़ा आत्मसम्मान होता है, ज्ञान से बड़ा विवेक होता है। विद्या का असली अर्थ मुक्ति है, ना कि अहंकार। उनकी कहानी बताती है कि शाश्वत जीवन पाने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है खुद को पहचानने की, अपने अहंकार को छोड़ने की और सच्चे अर्थों में जागने की। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा ज्ञान वह है जो भीतर का अंधकार मिटाए। विद्या का उद्देश्य दिखावा नहीं, आत्म मुक्ति है। अपने जीवन में समय रहते चेतना का दीप जलाना जरूरी है। बाहरी वैभव से ज्यादा जरूरी है भीतर की रोशनी। अगर मखादेव जैसी महान आत्मा भी सत्ता, सुख और वैभव के बावजूद अंत में यही समझे, तो हम और आप किस भ्रम में जी रहे हैं? अब कुछ सवाल जो आपको खुद से टकराने पर मजबूर करेंगे। क्या हमने भी कभी सोचा है कि जिन चीजों को हम आज पकड़कर बैठे हैं, क्या वे सच में हमारी आत्मा को हल्का कर रही हैं या भारी? क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि हम जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं वह हमें आजाद कर रहा है या और बांध रहा है? क्या हम भी किसी पका हुआ बाल का इंतजार कर रहे हैं या अभी से अपनी चेतना की सफाई शुरू करेंगे? अगर आज मृत्यु हमारे सामने खड़ी हो जाए तो क्या हम गर्व से कह पाएंगे कि हाँ, मैंने जीवन को सच में जिया है? अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको भी कहीं लगा कि हमें समय रहते अपनी चेतना को जगाना चाहिए, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना अनुभव लिखो और इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और कहानियां लेकर आए तो कमेंट में जरूर लिखो। और याद रखो,
हर छोटा कदम जागरूकता की एक नई सुबह ला सकता है। तुम्हारी एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर किसी और के जीवन में भी एक दीपक जला सकती है। जाते जाते बस ये याद रखना, जिसने खुद को जान लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। सच्चा सम्राट वह है जो अपने भीतर राज करता है। तार्किक बनो, सजग रहो और विश्वास रखो, क्योंकि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां सोचने की हिम्मत होती है। अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।